स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम क्लास 11 के अकाउंट्स, जिसमें मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं टीएस ग्रेवाल 2024 एडिशन की बुक के सॉल्यूशंस बता रही हूँ। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा समझा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस भी करा चुकी हूँ। यदि वो क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो क्लास 11 2024-25 की प्लेलिस्ट में चले जाना। वहाँ पर चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 17 जो अभी हम कर रहे हैं, सभी चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। किसी भी वीडियो को ढूंढने में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे वीडियोस देखकर स्टडीज़ कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ पर बहुत ही जल्दी आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ लेकर मैं आने वाली हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 9 से है। तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच जाती हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आपको क्लियरली दिख रहा है ना? क्या है ये? कंपनसेटिंग एरर है, मतलब एक एरर दूसरी एरर को कंपनसेट कर रही है। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है? गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल 8000 एंड फ्रॉम कपिल 9000 रिकॉर्डेड करेक्टली इन परचेज बुक। मतलब ये दो हमने परचेज किए, कुणाल से 8000 का और कपिल से किसका किया? 9000 का। ये हमने कपिल से परचेज किया। करेक्टली आपने परचेज बुक में इसकी एंट्री भी कर दी, लेकिन आपने क्या करा? अमाउंट की गलती करी। जो 8000 कुणाल में पोस्टिंग होनी थी वो आपने 9000 कर दी और 9000 की जगह यहाँ 8000 कपिल में कर दी। अब आपको क्या करना है? इसको रेक्टिफाई करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि आप ये एंट्री करते हैं, देखो परचेज करते हैं हम कोई सामान, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, पहला वाला क्या था? कुणाल, और दूसरा क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कपिल। यही करते। अब अमाउंट क्या था? पहले का 8000 था और दूसरे का 9000 था, लेकिन हमने जिसका 8000 था उसके अकाउंट में हमने क्या करा? ज़्यादा कर दिया। इसमें कितना होना चाहिए था? इसमें होना चाहिए था 8000, इसमें भी मतलब दोनों तरफ 8000, यहाँ 9000 और यहाँ पर भी 9000। ये करेक्ट एंट्री है, ऐसी एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन हमने गलत एंट्री क्या कर दी? हमने ये जो 8000 है इसकी जगह इसको यहाँ 9000 कर दिया, इसको भी यहाँ 9000 कर दिया, 9000 की जगह इसको 8000 कर दिया और इसको भी 8000 कर दिया। तो मतलब क्या हुआ? 8000 की जगह 1000 रुपये ज़्यादा कर दिए। अब भैया जिसको आपने पैसे ज़्यादा किए हैं उससे आपको वापस लेने होंगे। तो किससे वापस लेने होंगे? आपको कुणाल से। अब कपिल को तो बेचारे को ज़्यादा देने थे, आपने उसे कम किए। तो ये जो कुणाल है जिसको 1000 रुपये ज़्यादा दे दिए उससे हम वापस ले लेंगे और हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी? कुणाल अकाउंट डेबिट, और किसे देंगे? कपिल को, टू कपिल अकाउंट। कितने? 1000। पूरा आप जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाना, ठीक है ना? जो बनते हैं दो बॉक्स और पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, पूरा आपको बनाना है, ठीक है? मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ। सेकंड एंट्री देखते हैं। अनिल अकाउंट वॉज एक्सेस डेबिटेड 500, सूरज अकाउंट वॉज शॉर्ट डेबिटेड 500। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो अनिल है उसको ज़्यादा डेबिट यानी ज़्यादा दे दिए गए और सूरज है उसको कम दे दिए गए, ठीक है? कितने? 500। तो भैया जिसको ज़्यादा दे दिए हैं उसको, उससे हमें क्या करना होगा? उससे हमें वापस लेने होंगे, ठीक है ना? जिसको हमने ज़्यादा डेबिट कर दिए हैं, अनिल को हमने ज़्यादा डेबिट कर दिए हैं, उससे हमें वापस लेने होंगे, और जिसे कम डेबिट किए हैं उसे हमें देने होंगे। तो हमें यहाँ पर किसको देना है? यहाँ पर हमें सूरज को देना है, क्योंकि उसके शॉर्ट डेबिटेड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सूरज को दे देंगे। सूरज अकाउंट डेबिट, ठीक है? शॉर्ट डेबिटेड है ना, इसलिए ही डेबिट कर रहे हैं, ज़्यादा से करना है। और यहाँ पर एक्सेस डेबिटेड है, तो यहाँ पर सुधार करने के लिए क्या करेंगे? हम इससे वापस ले लेंगे। तो टू अनिल अकाउंट, ठीक है? 500, क्योंकि ये कंपनसेटिंग एरर्स हैं। मतलब अमाउंट देखो आप बच्चों, जो अमाउंट है वो बदल रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? परकार अकाउंट वॉज शॉर्ट क्रेडिटेड 700 एंड मनीषा अकाउंट इज एक्सेस क्रेडिटेड 700। तो जो शॉर्ट क्रेडिटेड हुआ है उसको हम ज़्यादा से क्रेडिट कर दो और जो एक्सेस हुआ है उससे हम वापस ले लो। तो हम वापस लेंगे मनीषा से। तो मनीषा को से जब हम वापस लेंगे तो मनीषा को डेबिट कर देंगे, मनीषा अकाउंट डेबिट
टू पर कार अकाउंट। कितना अमाउंट है इसका? जो अमाउंट है वो है 700। समझ में आ रही है ना बात? कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एंट्री की रिवर्स एंट्री की जाए और फिर आप उसकी सही एंट्री बनाएं। कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो खास तौर से जो कंपनसेटिंग एरर होती है वो वैसे ही रेक्टिफाई हो जाती हैं। अब गुड्स सोल्ड टू रूपक 1000 एंड सागर 1800 रिकॉर्डेड करेक्टली इन सेल्स बुक। मतलब यहाँ पर हमने जो सामान बेचा वो आपने करेक्ट रिकॉर्ड किया किसमें? सेल्स बुक में। मतलब क्या हुआ? रूपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट? 1000। और इसी तरह जो सेकंड वाला था सागर वाला, सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तो आपने बिल्कुल करेक्ट किया। अमाउंट इसका जो था वो आपने गड़बड़ कर दिया, ठीक है ना। सेल्स बुक में तो करेक्ट किया, आपने क्या किया? रूपक को 1800 रिकॉर्ड कर लिए। रूपक के कितने रिकॉर्ड कर लिए आपने? 1800, मतलब 800 ज़्यादा कर लिए और इसके 1000 कर दिए, मतलब इसके 800 कम कर लिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसे अब आपको करना पड़ेगा रेक्टिफाई। तो अब आप क्या करेंगे? इसको रेक्टिफाई करने के लिए जिसको आपने ज़्यादा दिए हैं, ठीक है, किसको ज़्यादा दिए हैं? रूपक को ज़्यादा दिए हैं। तो अब आप क्या करेंगे? रूपक को कर देंगे आप क्रेडिट और रूपक के अकाउंट में पैसा डाल देंगे। तो बस सागर अकाउंट डेबिट, जिसको ज्यादा मिलता है उसे अपोजिट कर देते हैं टू रूपक अकाउंट। कितने अमाउंट से? 800 से, ठीक है ना। समझ में आई बात? बस क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये सभी का मिक्स है। अब जो आएंगे ना क्वेश्चन वो सभी चीज़ों के, सभी एरर्स के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलो देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। फॉलोइंग एरर अफेक्टिंग द अकाउंट ऑफ ईयर 2023-24 वर डिटेक्टेड इन बुक्स ऑफ दास एंड कंपनी मेरठ। तो देखो यहाँ पर ये एरर है, इनमें से हमें इन एरर को सुधारना है। सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर 8000 वॉज ट्रीटेड इन सेल्स ऑफ गुड्स। देखो यहाँ पर आपने सामान बेचा था, पुराना फर्नीचर बेचा था और उसे आपने सेल्स ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट किया। तो ये कौन सी गलती हो गई आपसे? ये वाली गलती आपकी हो गई एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो अब इस एरर ऑफ प्रिंसिपल को पहले तो हम क्या करेंगे? रॉन्ग एंट्री क्या करी है हमने? जो रॉन्ग एंट्री हमसे हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, क्योंकि आपने गुड्स की तरह ट्रीट किया। तो गुड्स आप जब बेचते हैं तो कैश हमारे पास आ जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसे रिवर्स करेंगे तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बच्चों? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि आपने फर्नीचर यहाँ पर सेल किया था। ये करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी। जब भी हम फर्नीचर सेल करते हैं तो उसका नाम लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? कैश से कैश कट गया। सेल्स अकाउंट टू फर्नीचर, ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बनी। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये हमारी क्या बनी? रेक्टिफाइड एंट्री। कितना? 8000। इसे कहाँ लिख देंगे? इसमें हम यहाँ पर बताएंगे एरर ऑफ नेचर भी बताना है हमें, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर। अब सेकेंड एंट्री क्या कह रही है कि रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेसिडेंस 6000 वॉज डेबिटेड इन रेंट अकाउंट। देखो बच्चों, जब आप अपने घर का रेंट पेड कर रहे हो तो उसे ड्राइंग अकाउंट में डालना चाहिए, आपने उसे रेंट अकाउंट में क्यों डाल दिया? तो आपने यहाँ गलत एंट्री कर ली। तो अब हम यहाँ पर जो गलत एंट्री हुई है उसको रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहले तो गलत एंट्री लिखूंगी। क्या गलत एंट्री करी है आपने? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपने गलत एंट्री की है। अब इस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। और सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये क्या होनी चाहिए थी? सही एंट्री। कैश से कैश चला गया तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये जो गलती है ये किस चीज की है? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन की गलती है ये।
क्लियर हो गया। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट जो दिया हुआ है ऊपर अमाउंट है 6000, बस 6000 अमाउंट लिख दो। समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से थर्ड वाली देखते हैं क्या बोल रहे हैं। थर्ड वाली में, थर्ड में बोल रहे हैं कैश रिसीव फ्रॉम राजेश 7150 क्रेडिटेड टू ब्रजेश। हमें रिसीव किससे हुआ था, राजेश से हुआ था। तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। हमारी क्या होनी चाहिए थी, कैश हमें किससे मिला था, एक बार और देखते हैं। कैश हमें रिसीव हुआ था राजेश से, लेकिन हमने ब्रजेश में क्रेडिट कर दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रजेश, ये रॉन्ग एंट्री है। ठीक है, कितना 7150। अब आप इसको रेक्टिफाई रिवर्स करो, ब्रजेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर करेक्ट क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। ठीक है, कैश से कैश चला गया, ब्रजेश अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, ब्रजेश अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। ये इसकी क्या हो गई बच्चों, ये इसकी करेक्ट एंट्री हो गई और अमाउंट आएगा 7150 7150। क्लियर हुआ। अब बस इस तरह से आपको ये बताना है कि ये कौन कौन सी क्या क्या एरर थी। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं क्या बोल रहे हैं, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर एज्यूमिंग दैट देयर इज अ नो सस्पेंस अकाउंट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पर ये जो एरर है ये कौन सी एरर होगी, ये वन साइडेड एरर कहलाएगी। ये एरर तब की मानी जाएगी जब आपने क्या तैयार नहीं किया है, ट्रायल बैलेंस नहीं तैयार किया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक्सप्लेनेटरी नोट शो करना है, किसमें, लेजर अकाउंट में। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, कैसे पता चलेगा किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है। सबसे पहले यहाँ पर रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट लिख देंगे, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट, ये इंक्रीज, ये इंक्रीज, फिर ये तीनों इंक्रीज, ये डिक्रीज, फिर ये तीनों डिक्रीज। ये तो रूल आपको पता है ना, वही रूल में लिख रही हूँ। अब यहाँ पर मुझे सैलरी जो थी वो 10,000 की, राहुल को वो सैलरी अकाउंट में पोस्ट नहीं की गई, ये फुल्ली ओमिशन की एंट्री है ना। तो हम क्या बनाएंगे, सैलरी अकाउंट का लेजर बनाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो मैंने लेजर बनाया, अब इसमें मुझे आपको एक्सप्लेनेटरी नोट देना है या आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं। क्या लिखा है, सैलरी ऑफ 10,000 पेड टू राहुल इज नॉट पोस्टेड इन सैलरी अकाउंट। तो आपको पहले तो सैलरी क्या है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है। जब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। यहाँ पर पोस्टिंग ही नहीं की गई उसकी, तो ये क्या हो गया, हमारा सैलरी अकाउंट कम हो गया। तो अब मुझे उसे ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, हमने पोस्टिंग नहीं करी। तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट 10,000, और बस इसको बता देना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, बस ये बनाना था। इसके बाद सेकंड क्या है, सेल्स टू अमरीश 1430 पोस्टेड हिज अकाउंट इज 1340। तो यहाँ पर हमने अमरीश को सेल किया था, जो गलती से अमाउंट की गलती हो गई इसमें। तो अब यहाँ पर जितने भी अमाउंट की गलती है माइनस करेंगे जब 1430 को 1340 से, तो 90 रुपीज़ क्या हुए, ज़्यादा पोस्ट हो गए। सेल्स ऑफ अमरीश पोस्टेड टू अकाउंट कम पोस्ट हो गए, सॉरी है ना, 1340 हो गए, 1430 होना था। तो अब सेल्स क्या है, हमारी रेवेन्यू है, तो ये कम पोस्ट हुए। अब मुझे उसे इंक्रीज करना होगा, तो मैं क्या करूंगी, तो अब मैं यहाँ पर अमरीश का अकाउंट बनाऊंगी। ठीक है, अब अमरीश को सेल किया, सेल टू अमरीश, ठीक है ना। जब हमने अमरीश को सेल किया तो उसने हमें पेमेंट किया होगा, तो उसके पास से अमाउंट क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। तो यहाँ पर जो कम हुआ होगा वो कितना कम होना चाहिए था, सेल्स टू अमरीश। तो अमरीश का अमाउंट कितना कम होना चाहिए था, 1430, लेकिन कम कितना हुआ, 1340, मतलब 90 रुपीज़ और कम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, तो बस आप यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट
कितना 90 करके लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें पर्टिकुलर जिस चीज के लिए हो रहा है उसको ध्यान में रख के बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वही करना है। अगला क्या है हमारा, अब देखो सेल्स टू विजय 2470 पोस्टेड टू हिज अकाउंट 2740, मतलब पोस्ट कितना होना था, तो हमने विजय को सेल किया था 2470, लेकिन यहाँ पर उसके अकाउंट में ज्यादा पोस्ट हो गया। पहले वाले में क्या हुआ था, कम पोस्ट हुआ था, इस वाले में ज्यादा पोस्ट हो गया। अमरीश के अकाउंट में क्या हुआ था, कम पोस्ट हुआ था, और यहाँ पर विजय के अकाउंट में उल्टा हुआ, तो ज्यादा पोस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो हमने डेबिट किया था सेल्स अकाउंट को विजय अकाउंट में, उसे हम क्रेडिट कर देंगे बाय सेल्स अकाउंट करके, और कितना अमाउंट लिख देंगे 270। क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी तरह का कोई भी सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चों, जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए। बीच में मैं उल्टी सीधी बातें करने लग जाऊँ या आपका ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगूँ तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन बताती हूँ। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, यहाँ पर देखो सिंपल सा रेक्टिफाई करना है। परचेज बुक हैज बीन अंडर कॉस्टेड, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज करनी है हमको कि पहले हमने क्या बनाया था, पहले हमारी क्या थी, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, डेबिट, क्रेडिट। ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप लिख लेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, ठीक है ना। तो बस मैं भी वही लिख रही हूँ ताकि मुझे भी कंफ्यूजन ना रहे। बस हम इसको देख के जैसे मैं करती हूँ वैसे आप भी करते जाइए। तो देखो जो परचेज बुक थी वो क्या हुआ, वो अंडर कॉस्ट हो गई। परचेज क्या है, परचेज हमारा एक्सपेंसेस है। परचेज क्या है हमारा, परचेज हमारा एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब परचेज जब होता है, परचेज जब हमारा इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, हम उसको डेबिट करते हैं। अब ये अंडर कॉस्ट लिखा गई, मतलब कम लिखा गई। अब मुझे उसे इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूँगी, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बना लिया गया था, ठीक है, और हमें बाद में ये एरर पकड़ में आई। क्रेडिट सेल टू अनुप्रकाश 700 वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, मतलब सेल था लेकिन परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गई। तो अब क्या करेंगे, ये जो क्रेडिट सेल गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गई, होना क्या चाहिए था, अनु अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये होना था, ठीक है। ये हमने किया भी होगा लेकिन गलती से वो परचेज बुक में भी रिकॉर्ड हो गई तो टू परचेज अकाउंट भी करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे हम, यहाँ पर 14,000 से अनु को डेबिट कर देंगे क्योंकि ये गलती हो गई है और ये गलती को हमें सुधारना है, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला हमारा ये कह रहा है कि क्रेडिट सेल टू राहुल 7,000 वॉट रिकॉर्डेड 700, मतलब हमने जो एंट्री थी वो तो करनी सही करनी है, वैसी की वैसी करनी है। राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन हमें करनी थी कितने की, 7,000 की, हमने 700 की ही करी। तो अब जो बचा हुआ अमाउंट है 6,300, उसकी भी हम जनरल एंट्री कर देते हैं। क्लियर हुआ। देखो कुछ एंट्री तो करना बहुत आसान है, जैसी दी है वैसे ही कर देना है, कुछ को रिवर्स करना होता है, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये जो एरर है इसको ये सिर्फ ये बताना है कि कौन सी एरर इफेक्ट कर रही है ट्रायल बैलेंस को, ठीक है। तो देखो बच्चों, द टोटल ऑफ सेल्स बुक इज नॉट हैज बीन पोस्ट इन सेल्स अकाउंट। आपका जो टोटल था सेल्स बुक का, आपने उसे क्या किया, टोटल ऑफ सेल्स बुक का आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, पोस्टिंग ही नहीं की सेल बुक में। मतलब क्या हुआ, आपकी जनरल एंट्री तो की हुई है लेकिन आपने सेल्स बुक में उसकी पोस्टिंग नहीं की। सेकंड क्या है, 1,000 पेड टू इंस्टॉलेशन चार्जेस, अ न्यू मशीन हैव बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। तो यहाँ पे क्या था, जो मशीन चार्जेस थे उसे इंस्टॉलेशन चार्जेस उसको रिपेयर अकाउंट में आपने पोस्टिंग कर दी। तो यहाँ पे तो आपने पोस्टिंग कर दी है लेकिन गलत अकाउंट में कर दी है। सेम ऐसा ही नेक्स्ट है, गुड्स कॉस्टिंग 4,000 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट में होनी थी, डेटर्स अकाउंट में कर दी। 1,000 पेड फॉर रिपेयर टू बिल्डिंग हैव बीन डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। तो रिपेयर अकाउंट में डेबिट होना था लेकिन आपने बिल्डिंग अकाउंट में। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर बच्चों जो टोटल कॉस्ट ऑफ
सॉरी, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। तो जब आप टोटल ही नहीं लिखेंगे सेल्स बुक का अपने आगे ट्रायल बैलेंस में, नहीं, जब आप टोटल जो है, जो सेल्स बुक का जो टोटल है उसे ही नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस तो इफेक्ट होगा। तो जो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये सही है, ये इफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को। बस इसमें यही बताना है। क्लियर। अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहे हैं, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर एज्यूमिंग दैट देयर नो सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है, ये आपको बताना है कि यहाँ पर यदि सस्पेंस अकाउंट नहीं है तो आप क्या करोगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना है, तो मैं आपको वापस ये बना देती हूँ, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगी एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इंक्रीज, फिर इंक्रीज। इसको देख के बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो अब ये सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आपको सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना है, तो मुझे क्या बनाना होगा, सबसे पहले रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ये क्या होता है, इसे सेल्स रिटर्न भी कहा जाता है। अब आपको सिर्फ यहां पर एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना है। अब लेकिन आपको डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहे हैं, रिटर्न इनवर्ड बुक हैज़ बीन ओवर कॉस्टेड। देखो रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न। जब आप कुछ सेल्स करते हो तो आपकी जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जब आप रिटर्न करते हो तो आपको वो जो पैसा आपके पास आया है उसे आपको देना पड़ता है, तो आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपके ओवर कॉस्ट हो गए हैं उनको क्या करना है, डेबिट डिक्रीज करना है, ठीक है। जो एक्सपेंसेस हैं जो गलती से ओवर कॉस्ट हो गए हैं उन्हें क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी बाय ओवर कॉस्टिंग ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक। कितना अमाउंट लिखूंगी, 200। बस ये एक्सप्लेनेटरी नोट आपको लिखना है। समझ में आ रहा है ना आपको। एक बार मैं आपको ज़रा बुक क्वेश्चन देख लेती हूँ बुक में, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद दिया हुआ है जो परचेज बुक है वो कैरेट फॉरवर्ड 75% लेस हुई। तो परचेज क्या होता है, परचेज हमारा एक्सपेंसेस होता है। जब हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर 75 परचेज जो हुआ नेक्स्ट पेज पे ले जाने में 75 रुपीज़ कम हुआ। तो अब मैं क्या करूँगी, परचेज बुक के डेबिट में, ठीक है, यहाँ पर मैं परचेज बुक बनाऊँगी, परचेज अकाउंट बनाऊंगी, सॉरी, परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखूंगी, क्या है, परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखूंगी परचेज बुक कैरेट फॉरवर्ड लेस, कितना, 75। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, थर्ड वाला, सेल्स बुक कैरेट फॉरवर्ड। देखो मैं यहाँ ऊपर ही बता देती हूँ, सेल्स बुक कैरेट फॉरवर्ड 41 लेस पेज नंबर 10 एंड 43 मोर पेज नंबर 12। मतलब ये कह रहे हैं जो सेल्स बुक थी, सेल्स क्या होती है, हमारी रेवेन्यू होती है। जब हमारी रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो जब आप कैरेट फॉरवर्ड कर रहे थे तो 41 रुपीज़ लेस कर दिए पेज नंबर 10 पे और 43 ज़्यादा कर दिए पेज नंबर 12 पे। तो ये वाले जो 41 है ये 43 में कवर हो गए, लेकिन 2 अभी भी कम हैं, 2 रुपीज़ अभी भी कम है कैरिंग फॉरवर्ड में सेल्स बुक में। तो सेल्स बुक को अभी मुझे फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, 2 रुपीज़ से इंक्रीज करना पड़ेगा मेरे रेवेन्यू को। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो मैं बनाऊँगी सेल्स बुक, उसमें क्या करूँगी, क्रेडिट साइड में, ठीक है, सेल्स बुक के सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं लिख दूँगी, यही एक्सप्लेनेटरी नोट डाल दूँगी, क्या, सेल्स बुक कैरिंग फॉरवर्ड लेस, सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड लेस, कितना, 2। क्लियर। अब इसके बाद लास्ट वाला क्या कह रहा है, गुड सोल्ड टू गुरमन 215 इंस्टेंट ऑफ 251।
चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड 41 लेस ऑन पेज नंबर 10 एंड 43 मोर ऑन पेज नंबर 12। तो देखो बच्चों, जो सेल्स होती है हमारी, सेल्स जब हमारी रिवेन्यू है, सेल्स इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर कैरिड फॉरवर्ड करने में गलती कर दी, 41 रुपीज़ कम कर दिए, ठीक है, पेज नंबर 10 पे, और 43 ज़्यादा कर दिए पेज नंबर 12 पे। तो 41 जब लेस किए थे तो वो किससे रिकवर हो गए, 43 से रिकवर हो गए। लेकिन अभी भी जो 2 है, ठीक है, अभी भी 2 बचा हुआ है जो ज़्यादा कैरेट फॉरवर्ड हो गया है, एक्सेस हो गया है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, डेबिट में लिख दूंगी सेल्स अकाउंट के मैं डेबिट में लिख दूंगी कैरेट फॉरवर्ड एक्सेस। कितना था, तो भूल ही गई, देखा ही नहीं मैंने, कितना था, 2 रुपीज़, ठीक है ना, बस वही चीज़ है इसमें भी। क्लियर। अब अगला क्या है, लास्ट, गुड सोल्ड टू गुरमन वर पोस्टेड एज 215 इंस्टेंट ऑफ 251। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो 36 रुपीज़ हैं वो क्या हुए, कम पोस्टिंग हुई, ठीक है ना, क्योंकि होना कितना था 251 लेकिन हो गया 215। जब हम सेल करते हैं तो हमें रिवेन्यू होता है, जब इंक्रीज होता है हमारा रिवेन्यू तो हम क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब हमारा रिवेन्यू डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अब हमने पोस्टिंग को क्या किया है, हमसे क्या गलती हो गई है, कम हमारे हो गए हैं, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और इसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा अकाउंट बनेगा, कौन सा अकाउंट बनेगा हमारा, फिर से यहाँ पे जो अकाउंट बनने वाला है वो गुरमन का अकाउंट बनने वाला है, गुरमन अकाउंट। और इसके अकाउंट में मुझे क्या करना है, लिखना है, क्या लिखना है, गुड्स सोल्ड टू गुरमन पोस्टेड लेस, गुड्स सोल्ड टू गुरमन पोस्टेड लेस। समझ में आ गया, कितना, 36। बस इसमें यही बताना है। क्लियर। ये सारी चीज़ें इधर कर दूं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो इसको। पास जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर विच वर लोकेटेड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, द सेल्स बुक वॉज ओवरकास्टेड। ठीक है, जो सेल्स बुक थी वो हमारी ओवरकास्ट हो गई। सेल्स क्या होता है, सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है। जब हमारी रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो हम रेवेन्यू को जब इंक्रीज करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर ओवरकास्ट हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को कम करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम सेल को कम करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है ना, क्योंकि हमारी यहाँ ओवर कॉस्ट हुई है कितनी, 500 से, और अब मुझे उसे क्या करना है, कम करना है। जब हमारी सेल्स रेवेन्यू डिक्रीज होती है तो हमेशा क्या होता है, डेबिट होती है। अभी हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखे ना, ये वाले, वही चीज़ लिखी है जो मैं बार बार लिख रही हूँ हर क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्रेडिट परचेज फ्रॉम आराध्या 6000 वर पोस्टेड टू डेबिट हिज अकाउंट 9000। तो देखो बच्चों ध्यान से समझो, आराध्या से हमने उधार, फ्रॉम आराध्या है ना, उधार खरीदा 6000 का, लेकिन उसकी पोस्टिंग हो गई किसमें, 9000 की पोस्टिंग हो गई, वो भी डेबिट हो गया। तो अब जो डेबिट हुआ है 9000 उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो परचेज है उसे तो आपको लिखना ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो गलती से पोस्टिंग हो गई है, ठीक है, उन दोनों के अमाउंट को प्लस करके यहां पर लिखना होगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आराध्या अकाउंट। ठीक है ना, और दोनों 15,000। समझ में आया ये? यहां पर ध्यान से देखो, जो क्रेडिट परचेज था आराध्या से 6000 का, ठीक है, इसकी एंट्री सही हुई, लेकिन पोस्टिंग क्या हो गई, डेबिट अमाउंट ऑफ 9000। तो जो 6000 है ये तो लिखा ही है, लेकिन जो 9000 है ये भी लिखा है। तो हमें दोनों अमाउंट को किस में डालना होगा, सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि क्या हो रहा है, ज्यादा आ गया, इधर का भी लिखा हुआ आ गया, इधर का भी लिखा हुआ आ गया। जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। अब थर्ड वाली जनरल एंट्री क्या कह रही है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम अयान 8000 रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, यहां पर सेल्स रिटर्न होना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या में गया, परचेज रिटर्न बुक में लिखा गया। तो यहां पर भी डबल बार एंट्री हो गई है। तो मैं क्या करूंगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न बुक
सेल्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न। समझ में आई? और कितना 8,000 और 8,000 मतलब 16,000। यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाने लगे तो इधर का भी आ गया बैलेंस और इधर का भी बैलेंस आ गया, तो 2 बार का टोटल ऐड करके हमें यहाँ पर लिखना होगा। वेजेस पेड 3980 वर रिकॉर्डेड इन कैश बुक 3890। तो यहाँ पर कितना अमाउंट 90 रुपीज़ का अमाउंट है, इसे कम लिखा गया। लिखना कितना था 3980, लेकिन इसे कम लिखा गया, तो अब हम बस लिख लो, वो तो नॉर्मल एंट्री है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जो कम लिखा है उसे लिख लो 90। तो बच्चों आज यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किए हैं। पूरी कोशिश है मेरी कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। फिर भी यदि कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।